नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों के लिए आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका आया है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की कट ऑफ डेट को चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा, पेंशन जैसे वित्तीय फैसले नीतिगत होते हैं और ऐसे मामलों में विधायिका को निर्णय की पूरी स्वतंत्रता है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। आखिर पूरा मामला क्या था? हरियाणा पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने मांग की थी कि ओपीएस लागू करने की कट ऑफ डेट में बदलाव किया जाए ताकि ज्यादा कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिल सके। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि तारीख के कारण समान सेवा वाले कर्मचारियों में असमानता पैदा हो रही है, लेकिन हाईकोर्ट का रुख बिल्कुल स्पष्ट रहा। कोर्ट ने कहा कि सरकारी खजाने पर असर डालने वाले फैसले अदालतें तय नहीं करती। पेंशन नीति बनाना और उसकी सीमा तय करना सरकार और विधानमंडल का अधिकार क्षेत्र है। जब तक नीति मनमानी या असंवैधानिक साबित ना हो, न्यायिक हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट की अहम टिप्पणी, ओपीएस की कट ऑफ डेट तय करना नीतिगत और वित्तीय संतुलन से जुड़ा विषय है। इसमें कर्मचारियों की संख्या, भविष्य की देनदारियां और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे कई पहलू शामिल होते हैं। ऐसे में अदालत नीति निर्माता की जगह नहीं ले सकती। इस फैसले का सीधा असर क्या? हरियाणा पुलिस के उन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा जो निर्धारित कट ऑफ डेट के दायरे से बाहर है, यानी कानूनी रास्ते से फिलहाल राहत की उम्मीद पर ब्रेक लग गया है। राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश भी साफ, अगर ओपीएस की सीमा में बदलाव होना है तो वो कोर्ट से नहीं, सरकार के फैसले से होगा। दबाव अब सड़कों या अदालतों पर नहीं, विधानमंडल की मेज पर बनेगा। यानी कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने एक बार फिर रेखा खींच दी है। नीति अदालत नहीं बनाती, नीति सरकार बनाती है और ओपीएस जैसे मामलों में अंतिम फैसला विधायिका के पाले में ही रहेगा। आप देखते रहिए हरियाणा की इस बड़ी कानूनी खबर पर हर अपडेट। तो वहीं विधानसभा सत्र में आज मनरेगा पर जबरदस्त सियासी टकराव देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष के तीखे सवाल तो दूसरी तरफ सरकार का बड़ा पलटवार और बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार को घेरते हुए कहा, जब सरकार के पास ठोस जवाब नहीं होते तो सत्र को स्पेशल क्यों कहा जाता है? अगर कुछ निकलकर आ ही नहीं रहा तो यह विशेष सत्र आखिर किस बात का? बाजवा के इस तंज ने सदन का माहौल गरमा दिया और विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन सरकार की ओर से जवाब और भी तीखा आया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा, मनरेगा में अब तक 10,653 करोड़ के घोटाले सामने आए हैं। शिवराज ने कहा कि गरीबों के रोजगार के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और इसकी जांच में चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। शिवराज सिंह चौहान का आरोप था कि मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को कुछ लोगों ने लूट का जरिया बना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इन घोटालों को उजागर करने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। सदन में सवाल यह भी उठा कि क्या मनरेगा सच में ग्रामीण गरीबों के लिए सुरक्षा कवच है या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही एक योजना? और क्या विशेष सत्र का मकसद जवाब देना था या आरोपों की राजनीति? फिलहाल तस्वीर साफ है, मनरेगा पर आंकड़ों की जंग छिड़ चुकी है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है तो सरकार भ्रष्टाचार के पुराने पन्ने खोलकर पलटवार कर रही है। देखना होगा कि ये बहस जांच और कार्रवाई तक पहुंचती है या फिर विधानसभा के शोर में ही सिमट कर रह जाती है। ये दोनों ही खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।